अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th के लिए थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को अच्छी तरह से देखेगा और पूरे ध्यान से देखेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका पहले। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two sides in different points, then the other two sides are divided in the same ratio. उर्दू में आपको समझाता हूं ये क्या कह रहा है हमें। यानी कि अगर एक लाइन, वो लाइन जो पैरेलल होगी एक ट्रायंगल को तीसरे साइड पे, यानी कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर एक लाइन है, ये लाइन पैरेलल है एक ट्रायंगल की तीसरी साइड को, लेकिन पहले ये डिफरेंट पॉइंट्स पे यहां पे इंटरसेक्ट करता है दो साइड्स को। यानी कि ए बी एक साइड है बेटा, ए सी दूसरा साइड है, बी सी तीसरा साइड है। एक लाइन आती है, वो इंटरसेक्ट करती है ए बी को कहां पे, पॉइंट डी पे, और ए सी को कहां पे इंटरसेक्ट करती है बेटा, पॉइंट ई पे। लेकिन ये लाइन क्या है, पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड। हमें प्रूव करके देना है बेटा रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये मुझे प्रूव करके देना है। ये मैंने यहां पे लिख के रखा है बेटा टू प्रूव। क्या मुझे प्रूव करना है बेटा, AD डिवाइडेड बाय DB, यानी कि जो ये लाइन है लेकिन ये पैरेलल टू BC है। हमें क्या प्रूव करके देना है बेटा, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये मुझे प्रूव करके देना है। बिल्कुल आसान सी थ्योरम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रायंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो है थेल्स थ्योरम, या इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एग्जाम में डेफिनेटली ये थ्योरम जरूर आती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो जाए। जो हमें प्रूव करना है वो मैंने लिख के रखा है, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैंने यहां पे की, ये थोड़ा बेटा याद रखना है आपको। क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने यहां पे, मैंने DN परपेंडिकुलर टू AE, यानी कि जो ये DN है ये मैंने परपेंडिकुलर डाला AE पे। आपको बेटा पता ही है परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो जिस साइड पे ये पड़ती है वहां पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम बेटा क्या है, हाइट, या दूसरा नाम, तीसरा नाम ऑल्टीट्यूड। सेकंड, दूसरी कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की यहां पे, EM परपेंडिकुलर टू AD बेटा, ये मैंने लिख के रखा है। पहला DN परपेंडिकुलर टू AE बेटा, इसके बाद EM परपेंडिकुलर टू AD, और ज्वाइन DC एंड BC। ज्वाइन मैंने किया है बेटा DC, और मैंने ज्वाइन किया है यहां पे BE। बस ये हमारी थी कंस्ट्रक्शन। रुका था। अब प्रूफ के लिए हम क्या यहां पे लिखेंगे, प्रूफ। देखिए बेटा अब आएगा मजा क्वेश्चन को करने में। अब है हमारी थेल्स थ्योरम प्रूव करने का वक्त। कंस्ट्रक्शन भी की मैंने, तो प्रूव क्या है हमारा वो भी आपको ध्यान में रखना है। AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। यानी कि अगर एक ट्रायंगल में कोई लाइन उसके अपोजिट साइड को पैरेलल होती है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यानी कि AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। समझाने के लिए और एक ट्रायंगल आपको मैं यहां पे सिखाता हूं। यहां पे अगर एक ट्रायंगल ऐसे है, अगर इस ट्रायंगल का नाम लेंगे PQR, अगर इस ट्रायंगल में कोई लाइन ये है लेकिन ये लाइन पैरेलल टू दिस साइड है, दैट मीन्स अगर इस लाइन का नाम हम रखेंगे L और M, दैट मीन्स we need to prove here
QL divided by LP is equivalent to QM divided by MR. यानी कि आपके पास सिर्फ ऐसा ही ट्रायंगल नहीं होगा बेटा, ऐसा भी ट्रायंगल आपके पास हो सकता है। इस ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे कैसे, यानी कि QL by LP इज इक्वल टू QM by MR। ये तब हो सकता है QL by LP होगा बराबर किसके, QM by MR, जब ये लाइन इज पैरेलल टू दिस अपोजिट साइड। लेकिन हम इस ट्रायंगल से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलो, ये थ्योरम प्रूव करने के लिए बस आपको एक ट्रिक याद रखने की जरूरत है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम, पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे बेटा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADE। ये छोटा सा ट्रायंगल है यहां पे ADE। पहले मैं ये ट्रायंगल उठाऊंगा ADE, और साथ में ही, क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल क्यों लिया ADE, क्योंकि प्रूव में मुझे DAD एक साइड जरूरी है। दैट मीन्स हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल, ADE। और टू प्रूव में और एक साइड हमें जरूरत है DB, इसलिए DB अलग सा ट्रायंगल लेंगे हम। DB के लिए हम अलग सा ट्रायंगल लेंगे DBE। यानी कि AD के लिए कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया, ADE, और DB के लिए कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, DBE। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स आपको समझ में आ गए, कहां यानी कि कहां से, ये ADE और DBE दोनों ट्रायंगल लेंगे हम, लेकिन इनका हम एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, DBE। DBE इज इक्वल, आपको पता ही है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला एक है, 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हम लिखेंगे 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय, सेम इज द केस हियर बेटा। यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए ये फॉर्मूला, यहां पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए सेम फॉर्मूला यही है, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आपको दो ट्रायंगल्स सामने हैं, एक तो ADE है और कौन सा ट्रायंगल है बेटा, DBE। आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको बेस का वैल्यू, और दूसरा क्या चाहिए बेटा, आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। अब हम हाइपोटेन्यूज नहीं, सॉरी बेटा, हाइट है यहां पे, परपेंडिकुलर, हाइट या ऑल्टीट्यूड, तीनों एक ही है। अब देखेंगे ADE, इस ट्रायंगल का बेस हम लेंगे बेटा AD। दैट मीन्स 1/2 अपनी जगह है, इंटू बेस के बदले ADE, इसकी बेस हम लेंगे बेटा AD, इंटू हाइट। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, जो मैंने पहले ही लिख के रखा है, DN परपेंडिकुलर टू AE। DN नहीं बेटा, EM परपेंडिकुलर टू AD, EM परपेंडिकुलर टू AD, EM परपेंडिकुलर टू AD। इसको हम लिखेंगे बेटा EM परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, यहां पे भी लिखेंगे बेटा 1/2, ऐसे ही रखेंगे, इनटू व्हाट इज बेस। ट्रायंगल कौन सा है बेटा, DBE। DBE इसकी बेस हम ये लेंगे, DB इसकी बेस है, DBE इसकी बेस हम ये लेंगे, DBE। DBE इसकी बेस हम लिखेंगे DB, इनटू, अब कौन सा वैल्यू देना है मैं बेटा, हाइट। हाइट क्या है, एक ट्रायंगल को दो तरीके से हाइट हो सकती है, या इनसाइड द ट्रायंगल या आउटसाइड द ट्रायंगल। देखिए बेटा, अगर ये आपके पास ट्रायंगल है बेटा, इसकी हाइट अगर इस एंगल से हम लेंगे, एंगल A से, तो डायरेक्टली ऐसे हाइट आएगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा ट्रायंगल बेटा ऐसे है,
एंगल ए यहां पे है, जरा मुझे बेटा बताइए, एंगल ए से मुझे ड्रा एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए यहां पे। तो आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे एंगल नहीं बनेगा 90, क्योंकि जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है जिस साइड पे ये पड़ती है तो वहां पे जरूरी 90 डिग्री एंगल बनता है। यहां पे ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। दैट मीन्स इनसाइड द ट्रायंगल यहां पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, तो आउटसाइड द ट्रायंगल यहां पे परपेंडिकुलर हो सकता है। यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये लाइन इनसाइड द ट्रायंगल जो है इस वक्त परपेंडिकुलर नहीं बन सकती है। जो आउटसाइड द ट्रायंगल है, जो आउटसाइड दिस लाइन है यहां पे, ये इस वक्त परपेंडिकुलर बन गई। यानी कि एक ट्रायंगल को या इनसाइड भी परपेंडिकुलर हो सकता है या आउटसाइड भी परपेंडिकुलर हो सकता है। दैट इस ट्रायंगल को डीबीई को अगर हम देखेंगे एंगल ई से, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जिस साइड पे ये पड़ जाएगा तो वहां पे 90 डिग्री एंगल बनने का इम्कान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड द ट्रायंगल परपेंडिकुलर हमने ऑलरेडी ड्रा किया, दैट इज ई एम। यहां पे ई एम दैट इज इक्वल, बेटा ध्यान रखना, आपको पता ही है डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में सेम टर्म्स आपको पाए जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाते हैं। em and em gets cancelled, 1/2 and 1/2 gets cancelled. Here remains only AD divided by DB. आगे आपको टुकड़ों का एक हिस्सा तो आपने सॉल्व करके रखा है यहां पे। अब कौन सा हिस्सा आपको सॉल्व करना है, AE by EC, यानी कि AE और EC। अब देखते हैं बेटा AE किस ट्रायंगल में आता है, AED में, और EC किस ट्रायंगल में आता है, ECD में। तो लेते हैं दोनों ट्रायंगल AED, लेकिन दोनों का हम क्या लेंगे बेटा, सेम ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा, AED। पूरी तरह से ध्यान रखना, AED डिवाइड करेंगे हम किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। EC साइड मुझे जरूरत है, EC साइड के लिए कौन सा ट्रायंगल बेटा आता है यहां पे, ECD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वलेंट 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय, इस ट्रायंगल का भी एरिया आपको पता ही है 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन बेटा व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट, इन दो ट्रायंगल्स में आपको अब पहचानना है व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट। लेकिन 1/2 ऐसे ही रखेंगे बेटा इनटू ट्रायंगल कौन सा है, AED। अब देखते हैं AED के लिए बेस हम लेंगे बेटा A, बेस A इंटू EM। तो पहली मैंने हाइट लेके रखी है, अब कौन सी हाइट यहां पे बच गई है, AED में DN हाइट बन गई यहां पे, DN डिवाइडेड बाय। अब बोलोगे जुबैर सर EM भी तो हाइट है, अपने दोबारा EM हाइट क्यों नहीं ली बेटा। बेस अगर मैंने AE ली तो बेस पे यहां पे एंगल 90 बनता है, दैट मीन्स हमको जरूरी लेना है क्या, यहां पे हाइट DN है, डिवाइडेड 1/2 ऐसे रखेंगे। आप देखते हैं बेस ECD के लिए बेस तो बनते हैं EC इंटू, अब क्या लेना मुझे, हाइट। व्हाट इज हाइट, ECD के लिए जो हाइट बनते हैं EDC के लिए या ECD के लिए एंगल D पे जो परपेंडिकुलर निकलता है, दैट इज EM। दैट मीन्स बेस अगर EC है, EC बेस है यहां पे, इस साइड पे जो भी परपेंडिकुलर पड़ जाएगा दैट मीन्स दैट इज हाइट। लेकिन अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो हाइट नहीं बन सकती है, दैट मीन्स वो हाइट भी आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, दैट इज DN। मल्टीप्लिकेशन में
अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स पाए जाएंगे तो कैंसिल होती है, 1/2 डी एंड डी एन गेट्स कैंसल, हियर रिमेन्स ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम हम सेकंड रखेंगे। बेटा अब ये दो एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी ये कब बराबर आएंगे? जब ये और ये इसका सेम होगा। सपोज अगर हम यहां पे लेंगे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, हम क्या कहते हैं? x भी 4 के बराबर है, y भी 4 के बराबर है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y, x किसके बराबर है? y के बराबर। ऐसे एडी बाई डीबी तब बराबर आएगा एई बाई ईसी के बराबर जब एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू बराबर होगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड हमें क्या होना चाहिए? बराबर। तब हम कैसे कह सकते हैं एडी बाई डीबी किसके बराबर बेटा आएगा? एई बाई ईसी। लेकिन यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, यहां पे भी ट्रायंगल एईडी है, दैट मीन्स सेम ट्रायंगल्स है, एडीई एडीई, दो ट्रायंगल्स है यहां पे सेम है। देखो यहां पे कौन सा ट्रायंगल है? डीबीई, यहां पे कौन सा ट्रायंगल है? ईसीडी, दैट मीन्स ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तब ये और ये आपस में भी इक्वल नहीं आएंगे। अब हमें क्या करना है बेटा? इन दो को इक्वालिटी में लाने के लिए हमें ये दो बराबर आने चाहिए। इन दो टर्म्स को बराबर करने के लिए ऊपर का हिस्सा इसका भी एडी है, ऊपर का हिस्सा इसका भी एडी है, लेकिन नीचे का हिस्सा डीबीई, यहां पे क्या है? ईसीडी। हम क्या करेंगे बेटा? यहां पे यहां जाके हम ये लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे इसके बजाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी के बजाय हम लिखेंगे डीबी। जुबैर सर आपने क्या किया? आपने डायरेक्टली कैसे लिखा? यहां पे ईसीडी के बजाय आपने डीबीई क्यों लिखा? चलिए मैं आपको बताता हूं डीबीई क्यों मैंने लिखा। इज इक्वल टू एई बाई ईसी, एई बाई ईसी। रुकिए एक सेकंड, लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा मैंने ऐसी गलती क्यों की। जुबैर सर अगर आपको लिखना था एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, हाँ लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, डिवाइडेड बाय लिखना था जुबैर सर आपको ईसीडी, तो ईसीडी के बजाय आपने क्या लिखा? डीबीई। 9th में पढ़ा है आपको, आपने दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो भी ट्रायंगल दो बनेंगे अगर उनकी बेस सेम होगी तो उन दो ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा। दैट मीन्स चलो मान लेते हैं डीबीई, डीबीई ट्रायंगल कौन सा है बेटा? डीबीई, ये ट्रायंगल है डीबीई, है कि नहीं है बेटा? और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ईसीडी, ईसीडी, ये ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल किनके दरमियान बनता है? टू पैरेलल साइड्स, ईडी एक पैरेलल साइड है, डीसी दूसरी पैरेलल साइड है। यानी कि ये जो दो ट्रायंगल्स है इनका यानी कि ये कैसे बन गए हैं? दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो दो ट्रायंगल्स है। और अब देखिए दूसरी यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ईडीबी, इसका सेम साइड है ना एक ईडी, और ईडीसी यानी कि दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे अगर उनकी कोई भी साइड सेम होगी तो उन दो ट्रायंगल्स का एरिया बिल्कुल सेम होता है यहां पे। दैट मीन्स ईडीसी का एरिया किसके बराबर होगा? ईडीबी के बराबर। यहां पे लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है? डीबीई, डीबीई। देखिए बेटा यहां पे भी है एई बाई ईसी, यहां पे है एडी बाई डीबी, यहां पे क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी।
यहां पे भी क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी। दैट मीन्स ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल बराबर है। दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एडी बाई डीबी किसके बराबर है बेटा, एडी बाई डीबी किसके बराबर है बेटा, एई बाई ई। दैट इज द प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बिल्कुल अच्छी तरह से इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। आपके 7 मार्क्स आपने अच्छी तरह से हासिल किए, क्योंकि ये थ्योरम एग्जाम में बिल्कुल और डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। थैंक यू बेटा।